समय, थोड़ा समय भजन के लिए निकालो, थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो, थोड़ा समय अपने धर्म के लिए निकालो, अपने सनातन के लिए निकालो। आजकल हमारे सनातन पर देखो कैसे उंगलियां उठाई जा रही है, कैसे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं हमारे संतों पर, हमारे संत समाज पर, हमारे सनातन धर्म पर। थोड़ा समय अपने देश के लिए निकाला करो, अपने धर्म सनातन के लिए निकाला करो। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना पहलगांव के अंदर किस तरह से गोलियों की बौछार की गई। और ऐसे ही नहीं, धर्म पूछकर, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि धर्म पूछकर गोलियां मारी गई। लेकिन धन्य है वो हिंदू, वो सनातनी जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेल ली, गोलियां खा ली, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, धर्म नहीं बदला, अपने धर्म के प्रति सच्चे और कट्टर बने रहे। माताओं बहनों ने कहा, अरे हमारे सिंदूर को उजाड़ दिया, हमारी गोद को उजाड़ दिया, हमें भी गोली मार दो। कहा नहीं, तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम जाकर के अपने मोदी को बताओ, तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। कितने हिंदुओं पर अत्याचार किया गया पहलगांव के अंदर। लेकिन हम बताते हैं प्रत्येक सनातनी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए है ऐसे लोगों के जवाब में कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है, इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगांव का बदला लेकर हमने दुश्मन को बता दिया चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। नापाक धरा को, मिट्टी को शोणित से शीतल कर देंगे, जन्मों तक ना गिर पाओगे, हम इतना पीतल भर देंगे। भारत माँ के बच्चे हैं, भारत माँ के बच्चे हैं, घर में घुसकर शीश उतारेंगे, नस्लें भी तुम्हारी थर्राएंगी, हम इतनी गोली मारेंगे। भोलेनाथ के हैं बच्चे, हम प्याले बिस्के पी लेंगे। भोलेनाथ के हैं बच्चे, हम प्याले बिस्के पी लेंगे। कश्मीर तो भूलो तुम बेटा, कश्मीर तो भूलो तुम बेटा, लाहौर कराची छीनेंगे। अपने देश के प्रति, अपने सनातन के प्रति ये जज्बा प्रत्येक कट्टरपंथी सनातनी के अंदर होना चाहिए। हिंदू जब बंटता है तभी कटता है। हिंदू यदि बटे ना तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो हिंदुओं का बाल बांका कर पाए। क्योंकि हिंदू जो है वो जातियों में बट जाता है। कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, लेकिन जाति का वास्तविक अर्थ क्या है इसे भूलकर जो आडंबर में फंसता है वहीं पर नुकसान होता है। जाति का मतलब ये नहीं है कि कोई ऊंचा है या कोई नीचा है। भगवान ने जब सृष्टि की संरचना की, जब जातियों का निर्माण किया, जातियों को बनाया, तो ब्राह्मणों को बनाया है जिससे वो वेद का अध्ययन करें, समाज को ज्ञान बांटे। क्षत्रियों को बनाया इसलिए कि समाज की रक्षा करें। वैश्यों को बनाया इसलिए कि
देखो, हम घर में छोटा सा भी कोई काम करते हैं ना, हम घर में छोटा सा भी कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं। अब यही जैसे हमारे दादाजी भागवत का अनुष्ठान करवा रहे हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान ये प्राण प्रतिष्ठा का श्रीमद् भागवत का करवा रहे हैं, तो सबके अपने अपने काम बटे हैं। किसी को लगा दिया इस काम पर तुम ये व्यवस्था देखो, कल भंडारा होने वाला है, पूर्णाहुति होगी, भंडारा होगा, तो सबको अपनी अपनी व्यवस्था देखनी है। यदि 4 लोग हैं तो चारों की व्यवस्थाएं उन्हें बता दी जाएंगी, तुम ये व्यवस्था देखो, तुम वो व्यवस्था देखो। जब चारों अपनी अपनी व्यवस्थाओं को ईमानदारी से देखेंगे और निभाएंगे तो वो कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। और वहीं पर यदि ऊंच नीच की भावना आ जाए तो फिर तो बाधा ही बाधा है। वही हाल है, जाति का मतलब ये नहीं है कि हम ऊंचे या नीचे हैं, जाति का मतलब ये है, कोई पूछे तो कहो हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हम 4 भाई हैं। चारों को भगवान ने अपनी अपनी व्यवस्था दी है। इतनी बड़ी सृष्टि बिना व्यवस्था के तो पूरा विधान ही बिगड़ जाता, कैसे कार्य हो पाता, कैसे सृष्टि की संरचना होती, कैसे सृष्टि आगे बढ़ती। इसलिए भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है जिससे सृष्टि क्रम उनका सुचारू रूप से चल सके, आगे बढ़ सके, ना कि इसलिए कि सामने वाला हमारा धर्म पूछकर धर्म के नाम पर हमें कमजोर बना दे, या फिर धर्म पूछकर